बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वजारत दिफा यानी ख्वाजा आसिफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है और इस पटिशन में कहा गया है कि इंतखाबात जो आपने इलेक्शन करवाने का 14 मई को हुक्म दिया था इसको कलअदम करार दें और पूरे मुल्क में सिंध और इसके अलावा बलूचिस्तान की असम्बली पूरी होने के बाद इंतखाबात दें। और कहा मुल्क की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने क्लियरली बताया है कि हालात मुल्क के ख़राब है, सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी है, ये है वो है, तो इलेक्शन नहीं हो सकते, आप इसको कलअदम करार दें। और अब वजारत दिफा डायरेक्टली खुद आई है। आप जानते हैं वजारत दिफा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, ISI आती है, MI आती है, एजेंसीज आती है सिविलियन, उसके अलावा फौज है, रेंजर्स है, तमाम सिक्योरिटी के इदारे आते हैं। एक सादा सा सिंपल सा सवाल है, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तानियों को टैक्स देते, भरकर बजट देते, इतने हमने हथियार लिए हैं, इतने जासूसी के हालात लिए हैं, इतना कुछ लिए, आज 75 साल बाद ये मुल्क की सूरत हाल है। आप दुनिया को ये कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है कि सिक्योरिटी दे सके। राना सनाउल्लाह ने बात की, उसने कहा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस काबिल ही नहीं है कि सिक्योरिटी दे सके, हमारे पास चीज़ नहीं। आप बताएं कि हम फिर किस वजह से कहते हैं हम भारत से आगे हैं। यानी आप इलेक्शन नहीं करवा सकते इस मुल्क के अंदर। और इस बात की वही बात आ गई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सब्र का पैमाना आप लबरेज करें। आप जानबूझकर तसादुम की तरफ जा रहे हैं, आप जानबूझकर कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं करवाओ। चीफ जस्टिस ने जब समाअत की तो ये लोग क्या कर रहे थे, इनका काम ये था, ये कर रहे थे वहां पर कि जी बेंच इस तरह है, बेंच कम है, बेंच ज्यादा है, फलाना है, ये है वो है। और इसके बाद इन्होंने वहां पर एक दलील नहीं दी। चीफ जस्टिस ने वहां पर पूछा कि हालत तो ये है कि कच्चे का ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कंटिन्यूसली पूछती आ रही थी बार बार, आप दलील दें कि अक्टूबर में हालात कैसे ठीक होंगे और अब कौन से ऐसे हालात खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने कह दिया जी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसे फलान, अल्लाह का शुक्र है न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई है। आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये कहकर दुनिया को कि आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही, जाहिलो। अब आप अंदाजा कर लें साथ साथ धमकियां क्या मिल रही हैं कि जी अगर हमने इंतखाबात ना कराए तो फिर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे, अगर 14 मई को इंतखाबात हो गए तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और इस सूरत हाल में आप यानी सोशल मीडिया पर दबे दबे लफ्ज़ों में साफ़ियों से ये खबरें कौन ब्रेक करवा रहे, किसने, किस इदारे ने, या कौन से लोग हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए असल कहानी ये है कि ख्वाजा आसिफ से पटिशन दायर किसने करवाई है, कौन है जिसने पटिशन दायर करवाई है। देखिए असल कहानी ये है कि चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, उसके बाद से हुकूमत के यानी उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने जाना क्या। वो कभी इलेक्शन कमीशन आ रहा है, कभी वजार, भाई आप किस मकसद से इतना भाग रहे हैं इलेक्शन से। इमरान खान ने आपको गले से पकड़ना है। अभी सिर्फ इमरान खान सिर्फ ये कह दे मैंने सबको माफ़ किया, अरशद शरीफ का कत्ल माफ़ किया, मैं आकर किसी का एहतसाब नहीं करूंगा, आप यकीन कीजिए कल ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दे कि सिक्योरिटी ठीक हो गई है, मुल्क के हालात ठीक है, हम इलेक्शन में जाने को तैयार है। अब सूरत हाल ये है कि आप इलेक्शन को रोक नहीं पाएंगे। लोग इस वक्त जो देखिए असल में हो क्या रहा है, ये अब उकसा रहे हैं, ये असल में जानबूझकर चीफ जस्टिस को उकसा रहे हैं कि वो असल में इनके खिलाफ है। अभी तक चीफ जस्टिस को चाहिए था इन सबको नाहली में फारिग कर देते, उस बंदे ने अभी तक चुप रहना सादिर समझा के, यानी कोशिश की कि यार मैं दरगुजर से काम लूँ। ये जानबूझकर एक बंदे को आप, शरीफ बंदे को आप जब टीज करे होते कि नहीं तू मुझे कर ताकि मैं दुनिया के अंदर बताऊं, मैं सियासी शहीद बनूं, मैं फलाना बनूं। अब सूरत हाल ये है कि इस पटिशन की कोई औकात नहीं है, इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और इनको पता चलेगा इलेक्शन होने हैं, उन्हें जा रहे हैं, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला ये है कि अब मीठी मीठी धमकियां दी जा रही हैं कि जी अगर इलेक्शन हो गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वो आप देखिए जावेद लतीफ़ कहता है कि अगर इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो खूनी लकीर खींच देंगे। यानी आप सोच लेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी चीफ जस्टिस को इतनी बड़ी धमकियां नहीं मिली किसी ने, ये मुल्क तोड़ने की धमकी थी जो जावेद लतीफ़ ने दी है। तो इस सूरत हाल में आप चीफ जस्टिस से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात मानेंगे। आपके पास दलील क्या है?
अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन है तो फिर अवाम इतना जो बजट देती है तो वो जा कहाँ रहा है, वो किस जगह पर जाकर लग रहा है अगर सिक्योरिटी इस मुल्क की ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता, सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सियासतदान जिनका काम है सियासत का वो मुल्क नहीं चला सकते, हुकूमत वाले हुकूमत नहीं कर सकते, पुलिस वाले हिफाजत नहीं अवाम की कर सकते, जब इंसाफ वाले इंसाफ नहीं दे सकते, जब ये काम नहीं कर सकते तो अवाम के टैक्स के पैसों से इतनी इतनी तनख्वाहें लाखों की और इतनी अय्याशियां ये गोल्फ क्लबों में जा जाकर आप लोग करते क्या हैं? फिर छोड़ दे फिर सारा कुछ धंधा और कह दे अवाम को कि भाई आप हमें टैक्स ना दे, हम आपकी हिफाजत ही नहीं कर सकते, हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। जब आप कर नहीं सकते तो आप पैसा किस चीज का लेते हैं अवाम से? इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि सबको सारे काम आते हैं सिवाय अपने काम के। आप सड़क पर एक किसी जगह पर कुछ चाय बेचने वाला है, उसको सब कुछ आता है सिवाय चाय बनाने के, उसको ये पता है कि फलाने का काम कैसे करना है, फलाने का काम। यहाँ पर सबको पता है कि दूसरे का काम खराब कैसे करना है, उसका काम किस तरह तबाह करना है, अपना काम करना नहीं है। आप उनसे पूछ ले, आप अगर कभी गौर कीजिए क्रिकेट मैच होगा, बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट होते हैं। एक तो आम लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है सबको क्रिकेट क्या है क्या नहीं, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स बने होते हैं, ओ जी ऐसे फलान। यही सूरत हाल है हमारे मुल्क की। आप सिर्फ अंदाजा कर ले कि अभी आपके पास सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आप दुनिया को, आप इन्वेस्टर को कह रहे हैं, आप चाइना को क्या कह रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि सी पैक के अंदर हमें आपने सिक्योरिटी देनी है। आप उनको कह रहे हैं जी मुल्क के हालात ही नहीं ठीक है, हम आपको कैसे सिक्योरिटी दें। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने पैगाम दिया था शहबाज शरीफ को कि आप अपने मुल्क में अमन कायम करें, अब हमसे पैसे ना मांगने आ करें, हम आपको अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 100 अरब डॉलर की वो बंदा इंडिया कर सकता, तो क्या 50 अरब डॉलर की वो पाकिस्तान नहीं कर सकता? इंडिया के हालात दुनिया पर हंस रही है। हमें चूरन चटाया गया, हमने कश्मीर आज़ाद कराना था, हमने कोई नहीं कराना था, कौम को पागल बनाया। आप सोचिए ज़रा, कश्मीर हमने क्या आज़ाद कराना, अपने मुल्क की सिक्योरिटी हमारी नहीं है, वो इंडिया हम पर हंस रहा है। वो कहते हैं कि देख लो, हम तो कहते थे, हमने तो, आप अंदाज़ा कीजिए कभी आपने सोचा था कि भारतीय मीडिया पर ऐसी सूरत हाल भी देखने को मिलेगी जब वो यहाँ पर कह रहे होंगे कि देखो पाकिस्तान का हाल, हम तो तुम्हें कहते थे जिन्हों ने गलती की है और आज़ादी नहीं ली। अब वो हमें ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आज़ादी लेकर तुम लोगों ने बड़ा गलत काम कर लिया है, गांधी के साथ रहते, फलाना करते। उस वक्त नेहरू ने कायद आज़म को कहा था कि आपको हम वज़ीर आज़म बना देते, उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी अब आपकी गुलामी करेंगे। अब वो हमें कह रहे हैं कि अपने रुपये की हालत देख लो, वो कह रहे हैं कि अपनी इकॉनमी की हालत देख लो। 5 से 60 अरब डॉलर्स के करीब भारत के पास है, आपके पास 2 अरब डॉलर भी नहीं है। आप कहते हैं वो आपसे 5 गुना 6 गुना बड़ा मुल्क है, कम से कम 200 अरब डॉलर तो उसके मुकाबले में होना चाहिए था। अगर आप 5 गुना भी छोटे हो तो आप बता दें कि आपने किया क्या है, जिम्मेदार कौन है? मुल्क आपने आज़ाद तोड़वा लिया, मुल्क हम नहीं बचा सके। भारत की 1 इंच ज़मीन आप नहीं ले सके, 1 इंच, ये ज़हन में रखिएगा। उसे कश्मीर सारा खा लिया, आप कश्मीर का अलाकते रहे 75 साल, सिर्फ नारा, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं कही। और आज आप कहते हैं कि हम इस काबिल भी नहीं है कि इलेक्शन करवा सकें। आप अंदाज़ा कर लें कि ये दिन भी देखने थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।